हरिशंकर मेवाड़ा जी के साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आह्वान करूँगा कि हरिशंकर मेवाड़ा जी को हमारे नेता खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने यहाँ का उम्मीदवार बनाया, आपके वहाँ पे सोच समझ के बनाया है। और जो आपकी भावना थी सुमेरपुर के अंदर, उसको आधार बना करके बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सेम रोड़ा जी ने आपको कई बातें बताई और आप सुनते आ रहे हैं कि काम की कोई कमी नहीं रही। 5 साल पहले आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम सेवक बनाया था राजस्थान का। 5 साल में जितना बन पड़ा मुझसे, मैंने कोई कमी नहीं रखी सेवा करने के अंदर। बल्कि आप समझ लो, जो योजनाएं, जो पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली का उत्पादन हो, सोलर हो, शिक्षा हो, कॉलेज खोलने के फैसले हों, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाओं में तो ये कीर्तिमान स्थापित हुआ राजस्थान के अंदर। राजस्थान आज सिरमौर बन गया देश के अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य का कानून पास कर दिया हमने। स्वास्थ्य का अधिकार आपका, और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है। पूरा इलाज फ्री है राजस्थान के अंदर पूरी पब्लिक के लिए। सड़कें में करीब 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर। कहने का मतलब है कि सब क्षेत्रों में काम किया। अभी तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे सैम जी, 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा भेजने का मैंने अनाउंस कर रखा है। 40,000 लोग जा चुके हैं। गांव की सेवा करने में भी अभी वो बता रहे थे, वो हमने कोई कमी नहीं रखी है। रिकॉर्ड बनाया उसका भी। लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 दे दिए प्रति गाय। अलग विभाग खोल दिया। और तो और 2 पशुधन का बीमा करने का हमने फैसला कर लिया। एक गाय या भैंस कोई हो प्रति परिवार। कहने का मतलब ये है कि उनकी दवाइयाँ फ्री है, गायों की भी, पशुओं की। पहले से जो पिछली बार गवर्नमेंट में था, तब से हम लोगों ने फ्री कर रखी है। कहने का मतलब ये है कि सब क्षेत्रों में काम हुआ है। और तो और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, जो बूढ़े हमारे माँ बाप हैं उनको, विधवाओं को, एकल नारी को, या हमारे अपंग निःशक्त दिव्यांग भाई बहन हैं, उन सबको पेंशन जो है अब 1,000 में मिलेगी। कम से कम सबको 1,000 मिलेगी। ये कर दिया। तो ये जो फैसले अनेकों हुए हैं, अनेकों हुए हैं। और 4 मुद्दे उठाए थे राहुल गांधी जी ने वहाँ यात्रा में। एक महंगाई का था, एक बेरोजगारी का था, एक आपस में सभी जाति धर्म के लोग प्यार से, मोहब्बत से रहे, भाईचारा रहे आपस के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये चारों मुद्दे लेके ही हमने फैसले किए। आप देखते हैं महंगाई को लेके अलग काम किए। 3 लाख नौकरियां लगाई हम लोगों ने सरकारी। 2 लाख से अधिक तो लग चुकी है, बाकी का प्रक्रिया चल रही है। और तो और महंगाई के रात शिविर लगाया, 10 गारंटी दी। आप में से अधिकांश लोगों ने कार्ड लिए होंगे। 1,80,00,000 परिवारों ने कार्ड लिए थे वो महंगाई रात शिविरों के 10 कार्ड। और 7,80,00,000 के लगभग कार्ड बांटे गए हैं वहाँ पर। और खाली कार्ड बांटे नहीं गए, वो तमाम स्कीमें लागू हो गई है। चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, 100 यूनिट बिजली की बात हो। अधिकांश लोगों को 100 यूनिट बिजली जो खर्च करता है उसके बिल 0 आता है। बिल आ ही नहीं रहे उनके। किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। कुओं के कनेक्शन के ऊपर जो खर्चा होता है, 2,000 यूनिट फ्री उन्हें लगी राजस्थान के अंदर। 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग गया। ये तो हमने कई फैसले किए, बताया मैंने आपको। आगे भी जो है, मेरा मानना है कि जो गारंटी हम दे रहे हैं, 10 गारंटी हैं, वो भी एक से बढ़ के एक है।
जितनी हमारी बहनें माता बैठी है, हर घर में जो मुखिया महिला होगी वो 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे, ये गारंटी। गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ा दिया, पहले उज्ज्वला योजना के लिए था स्कीम, अब 1,05,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा, दायरा उसका बढ़ाने का हमने वचन दिया आप लोगों को। आपदा में कई बार आप देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि होती है, बिजली से लोग मर जाते हैं, मुआवजा बहुत कम मिलता है। हमने तय किया कि इस बार जो है 15 लाख का इंश्योरेंस करवाएंगे, 15 लाख तक का फ़ायदा मिल पाएगा, जिनको नुकसान हुआ है उस ढंग से मिल पाएगा, ये भी हमने किया है। एक छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया, मैं देख के आया था रायपुर के अंदर, गोधन योजना, जहाँ पर गाय और जो पशु फिरते हैं गलियों के अंदर, वो फिरना बंद हो जाएंगे, बाड़ों में रखेंगे, चारे का प्रबंधन होगा, पीने के पानी का प्रबंधन होगा, और उसका जो गोबर होगा वो सरकार खरीदेगी, गोबर सरकार खरीदेगी, खुद खरीदेगी, उससे खाद बनेगा, उससे बायोमास बनेगा। बहुत ही पॉपुलर योजना की है। इसको हमने कहा कि हम राजस्थान में इसको अडॉप्ट करेंगे, और जो नुकसान होता है खेतों में भी या गलियों में भी, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाय मर जाती है एक्सीडेंट से, या कई बार आदमी मर जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये सब बंद हो, सफाई रहे गलियों के अंदर भी, तो तमाम तरह से भाड़े बंदी करके आराम से उनको देखभाल करना। दुधारू पशु है तो पशु बार शाम को अपनी गाय वापस घर पे ले आए, अगले दिन आगे छोड़ दे, पूरी स्कीम बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी योजना हमने बनाई है गारंटी के रूप में, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 2 गारंटी है छात्रों के लिए। एक तो है इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश बहुत आवश्यक हो गई, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट सेवाएं हैं, कंप्यूटर आ गए हैं। ये राजीव गांधी का सपना था जो पूरा हुआ, 21वीं सेंचुरी में ये आधुनिक युग आ गया है। इसमें जो बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे वो और अपना भविष्य सुधार पाएंगे, वो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जा सकते हैं। और इंग्लिश पढ़ना, मैं खुद बचपन में खिलाफ था, इंग्लिश क्या काम आएगी, पर आज मैंने महसूस किया इंग्लिश का अपना महत्व है। हमने करीब 3,000 स्कूलें खोली, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लौटी खोनी पड़ती है एडमिशन के लिए, ये स्थिति हुई। गांव वालों ने उसको स्वीकार कर लिया, तो हमने तय किया कि ऐसी स्कूलें जो है हिंदी पढ़ने के साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़े, वो व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा होती है, 50,000 1 लाख फीस होती है, हर परिवार दे नहीं सकता है। तो सरकारी स्कूलें खुलेगी, तो खुद लग गई है, उसको हम गारंटी के रूप में लेके आए हैं। एक गारंटी है, 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एडमिशन के साथ में उनको टैबलेट, लैपटॉप मिलेगा, जिससे कि वो शुरू से ही पढ़ाई IT बेस कर सके, कंप्यूटर सीख सके। इस प्रकार का हमने फैसला किया। और ये गारंटी आपदा के साथ में OPS गारंटी है। लास्ट में कर्मचारियों को हमने OPS लागू किया पूरे देश भर के अंदर, लोगों ने उसकी तारीफ किया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों ने तो कर दिया लागू, बाकी लोग कर नहीं रहे हैं। भारत सरकार भी अड़चन डाल रही है। हमने कहा कि राजस्थान में हम कानून पास करेंगे, अगर OPS लागू किया हमने तो कानून बना के उसको लागू रखेंगे, जिससे कोई उसको हटा नहीं पाए। ये भी हम गारंटी दे रहे हैं कर्मचारियों को। इस प्रकार से कई और योजनाएं जो अभी वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक तरफ तो आपका उम्मीदवार मजबूत है, आपके बीच समर्पित है, प्रतिबद्ध है, लगातार हरीश मेवाड़ा जी आपके बीच में काम करता आए हैं, और उनको अगर आप आशीर्वाद देंगे तो वो कमी नहीं रखेंगे, आपके सुख दुख में काम आएंगे, विकास में काम करेंगे। और अभी सरमलोड़ा जी, खुशी जी बैठे हुए हैं, ये हमारे 2 MLA बैठे हुए हैं। मैंने अभी 5 साल ही कह रखा था इन लोगों को कि तुम मांगते मांग थक जाओगे, और मैं देते देते नहीं थकूंगा। सरकार बन गई,
यही बात लागू होगी हरिशंकर मेवाड़ा के लिए। जो मांगोगे आप लोग मेवाड़ा से, तमाम विकास के काम आगे पूरे होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जवाई डैम में काम चल रहा है, जवाई का जीर्णोद्धार के लिए काम चल रहा है। क्लस्टर प्रथम परियोजना योजना के लिए 128 करोड़ के काम चल रहे हैं। यहाँ किसानों की मांगे लगातार मैं सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। आप निश्चिंत रहें, जवाई डैम के भरने का काम, जो बूझ सरनमारिया बांध से पानी लाने की बात है, 3000 करोड़ की योजना है। वो जब पूरी होगी कभी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लाभ आपको सिंचाई में भी होगा और तकलीफ नहीं आएगी। जवाई बांध तो बहुत पॉपुलर अपना आपके अंदर। कोई जमाना था बचपन में जवाई डैम का पानी जोधपुर वाले पीते थे हम लोग। कैसे पूछ सकते हैं जवाई डैम को, जिस बांध ने लंबे समय तक सेवा की है मारवाड़ की, जोधपुर की। आज वहाँ इंदिरा गांधी के पानी आ गया तो पानी आपको मिलने लग गया, पाली को मिलने लग गया। पीने के पानी की कमी होती है, चीज़ें सुविधाएँ बढ़नी चाहिए, चाहे जालोर हो चाहे वो पाली हो। वो तमाम काम जो है हाथ में लेंगे टाइम आने पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कहना चाहूँगा आपको कि अभी आपका विधायक हमारा नहीं था यहाँ पर, तब भी हमने कोशिश की कि जो कुछ हो सकता है। तखतगढ़ में गज कॉलेज भी खोली गई थी, चाणोद में बूसी में CHC खोली गई, चाचोड़ी और रूपाबाद में PHC खोली गई, खैरवा में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोला, नौवीं में पशु चिकित्सालय, खीमाना बामनेरा में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए, तखतगढ़ में उप तहसील खोली है, सुमेरपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला गया था, खेल स्टेडियम बन रहा सुमेरपुर के अंदर। मेरे कहने का मतलब कि काम की कमी रखी नहीं, कोशिश करी। जो मांगा मुझसे, कुछ दिन मांगे नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, पर जो मांगा मैंने कभी मना नहीं किया। इस प्रकार से हमने चौमुखी विकास कैसे राजस्थान हो, उसमें हमने कोशिश करी। और मैं समझता हूँ कि हम कामयाब इसलिए रहे। आज हमारी योजनाओं की, आज हमने कानून पास किए गए, एक से बढ़ के एक। किसानों के लिए कानून पास किया हुआ है कि भविष्य में हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा। कोई कर्जा लिया हुआ है तो ऐसा नहीं है जमीन कुड़क नहीं होगी, पूरी सुनवाई होगी। कितना कर्जा माफ़ हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। पर हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। इस प्रकार से कई कानून, न्यूनतम आय का कानून पास हमने किया है, कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार से हमारी योजनाओं की चर्चा आज पूरे देश भर के अंदर हो रही है। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान जो है, जो हमने घोषणा करी है, चाहे OPSC क्यों नहीं हो, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं हो, तमाम घोषणा ऐसी है जहाँ देश में कहीं पे भी नहीं है, पूरी चर्चा राजस्थान को लेके होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहते हैं कि सरकार वापस रिपीट हो, और रिपीट होनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी केरला गया था, केरला में लोगों ने मुझे कहा चुनाव में 76 साल में वहाँ सरकार बदलती, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी, एक बार कांग्रेस आती थी वहाँ। इस बार मुझे कहा था इस बार तो सरकार वापस कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी, रिपीट हो गया। क्योंकि ऐसा क्या हो गया कि ना कोरोना में, कोविड में अच्छा काम किया यहाँ पर सरकार ने। तो मैंने कहना चाहूँगा, कोविड में काम राजस्थान में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। हिंदुस्तान में नाम हो गया, दुनिया में नाम हो गया। हमारा भीलवाड़ा मॉडल जो था, WHO ने तारीफ करी उसकी, इतना शानदार हमने मैनेजमेंट किया। कोविड में, लॉकडाउन में मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो कोई आप लोगों ने सबने सेव किया एक दूसरे को, कोई परिवार भूखा नहीं सोया था उस वक्त में। मैंने कहा खजाना खाली हो जाए परवाह नहीं करेंगे, पर कोविड में पूरी रक्षा करेंगे, जीवन बचाएंगे लोगों का। उसी रूप में हमने काम करके दिखाया था। उसके अलावा इतनी योजना और लेके आए हम। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो माहौल में देख रहा हूँ, कमेंट सुनता हूँ आप लोगों के, गांव में भी, कस्बों में भी, शहर में भी, लगता है इस बार आपका मन सरकार रिपीट करने का है। क्योंकि माई बाप जनता ही होती है। आप चाहोगे तो सरकार रिपीट होगी, और रिपीट तब होगी तब आप MLA को जीताओगे तो सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, तमाम हमारे जिले के उम्मीदवार जो है, उन सबको जिता के भेजे पाली जिला, तब सरकार बनेगी आपके। यहाँ से हरिशंकर मेवाड़ा हो गए,
शिवरी पड़ोस में आपके हैं जिला सेमलोड़ा जी है, वहाँ पर जहाँ आपका बस चले वहाँ भी आप मदद करो। खुशवी सिंह जी आपके मावर जंक्शन में है, और भीमराव भाटी जी पाली के अंदर है, बदी जाखड़ जी बाली में खड़े हुए हैं, सूरत में नरेंद्र आर्य जी खड़े हैं, जैतौन में सुरेंद्र गोयल जी है, अब तो वो ब्यावर में चला गया जिला में। तो मैं आपसे यही विनम्र आग्रह करूंगा, इस बार एक मौका दो वापस आप सरकार को। ये जो योजना हमने लागू की आपके लिए, आने वाले वक्त में चाहे महंगाई राहत शिविर योजनाएं हो और चाहे नई गारंटी दी हो आपको, ये योजनाएं और मजबूत करने का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।